आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी में इंतखाबात से पहले सियासी लीडरों की दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के कई लीडरों ने इस्तीफा दिया है, कई लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या दल बदलू लीडर किसी जमात की नैया पार लगा पाएंगे, क्योंकि जो लीडर जिस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं उसकी खामियां गिना रहे हैं और जिस पार्टी से जुड़ रहे हैं उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। बीजेपी के कई लीडरों ने कहा कि वो इस वजह से बीजेपी छोड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में वो उनकी जो उस जमात से या उस सरकार से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी। कई लीडरों ने यह इल्जाम लगाया कि दलितों के साथ 5 सालों में कोई इंसाफ नहीं हुआ है। तो सबसे अहम सवाल यही है कि जो लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ जा रहे हैं, जो दल बदलू लीडर हैं, क्या वो किसी पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर एमएच खान साहब तर्जुमान हैं, बीएसपी के कौमी तर्जुमान हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान नाहिद लारी खान, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी की, और नाहिद जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो ये बताने के लिए काफी है कि योगी जी के कई लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। नाहिद लारी खान, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मेरे साथ कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर उमाशंकर पांडे, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस को, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमाशंकर, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर एमएच खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, चुनाव से ठीक पहले तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि कई पार्टियों के लीडर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यह सिलसिला कई दिन से चल रहा है। देखिए, वो ऐसा चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो या स्वर्गीय सोनेलाल पटेल हो जी, इन सब को बहुजन समाज पार्टी ने मान सम्मान दिया, इनकी जात बिरादरी को मान सम्मान दिया। बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले ये जो तीनों नाम हमने दिया है, ये लोग ग्राम प्रधान भी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद इनको एमएलए बनाया, इनको एमपी बनाया, इनको मिनिस्टर बनाया और पूरी जात बिरादरी को सम्मान दिया जी। लेकिन अब सवाल इस बात का, स्वामी प्रसाद मौर्य लोग बता रहे हैं बड़े भारी लेते हैं, बड़ा भाई, इनके बेटे 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का और दोनों बार से हार रहे हैं। इतने बड़े लीडर रह रही है तो अपने बेटे को जिता पा रहे हैं जी। तो ये सब लोग, देखिए, ये सब ऐसे लोग हैं जो मौका परस्त लोग हैं। मौका, अब 20 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहने के बाद उनको समझ में आया कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी खराब है। नहीं, ये मौका परस्त लोग हैं, बेईमान लोग हैं और भ्रष्ट लोग हैं। और समाजवादी पार्टी जो बात कहती है उस पर अमल भी नहीं करती है। देखिए, सुनील सिंह का नाम आपने सुना होगा। सुनील सिंह योगी आदित्यनाथ के हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष हुआ करता था। वो कहता था कि मुस्लिम औरतों को जो कब्र में दफन कर दी गई हैं और लड़कियां दफन कर दी गई हैं, उनको निकाल कर रेप किया जाएगा। और उनको मन साझा किया अखिलेश यादव जी ने। 16% आरक्षण देने की बात कही थी अखिलेश यादव जी ने, नहीं दिया एक भी मुसलमान को। दंगा कराया, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और 50,000 से ज्यादा लोग टेंट में रहे, सैफे में लोग नाच देखते रहे। तो ये सब काम करने वाले लोग जो हैं, अपने मौका पर वाली बात है। हमारी पार्टी के लोग 300 से ज्यादा हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जी। अभी ना भारतीय जनता पार्टी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, ना समाजवादी पार्टी का हुआ है और ना ही कांग्रेस का हुआ है। जब इन लोगों की पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे तो देखिएगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनके ऊपर आपस में लोग सब प्रगल करेंगे। टिकट कहां देंगे इनके पास? इसका मतलब इतने आदमी आ रहे जा रहे हैं, टिकट किसको कहां देंगे? इनके आदमी कहां जाएंगे? लेकिन ये इनका अपना मामला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो इनका रोल है वो हमारे मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए वो अच्छा कभी नहीं रहा है और न इनके लिए इन्होंने कभी काम किया। एक जात बिरादरी के साथ ये काम करते रहे। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, मैं खान साहब सुन पा रहा हूं।
बिल्कुल वही सवाल यही है कि जो लोग एक पार्टी छोड़कर, जिसमें पिछले 5 साल से रहे हो, पिछले 4 साल से रहे हो, और उस पार्टी को चुनाव के वक्त छोड़कर जा रहे हो और दूसरी पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो क्या उस पार्टी का भला कर पाएंगे? इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। जो डॉक्टर रमेश खान साहब आपने बात शुरू की है, मेरे साथ प्रशांत कुमार उमराव जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। प्रशांत उमराव जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं प्रशांत जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं। जो बात डॉक्टर रमेश खान साहब ने कही कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं ये दरअसल मौका परस्त हैं, लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। प्रशांत जी, कल भी कई लीडरों ने बीजेपी छोड़ी और उससे पहले कई लीडर बीजेपी छोड़े, और आज भी कई लीडरों का नाम आया जिन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। देखिए, चुनाव का समय है, चुनाव के समय में नेता आते जाते रहते हैं और हमारी पार्टी में भी काफी सारे नेता शामिल हुए हैं। पिछले 1 महीने में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलसी शामिल हुए, कांग्रेस के 2 विधायक शामिल हुए, बसपा के 1 विधायक शामिल हुए, और आज भी 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, तो किसी के आने जाने से बहुत कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, हमने किसी को जाने के लिए नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को पूरी तरीके से सम्मान करती है, लेकिन कुछ ऐसे चुनाव के समय ऐसा होता है कई लोगों की टिकट भी काटने पड़ते हैं। जो काम नहीं किए उन लोगों की टिकट कटेंगे, या जो लोग चाहते हैं कि हम अपने सारे परिवार के लोगों को ही टिकट दिलवा दें, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। जो नकारे लोग होंगे, योग्य लोग नहीं होंगे, उनके टिकट भी काटने पड़ेंगे। तो उनको अब 4 साल 11 महीने बाद याद आ रहा है, पिछड़ों दलितों की याद आ रही है। जो व्यक्ति जब तक कुर्सी पर रहते हैं तब तक उनको पिछड़ों दलितों की याद नहीं आती। 4 साल 11 महीने बाद जब 12 महीने चुनावी महीना चालू होता है तब उनको ये सब चीजें याद आ जाती है। अगर वास्तव में उनके लिए हितैषी होते हैं और उनके नाम पर एक केवल अपने परिवार को लोग भरने काम करते कि बेटा भी विधायक बन जाए, बेटी भी सांसद बन जाए और दूसरा बेटा भी विधायक बन जाए और हमारे सब समर्थक भी बन जाए, बाकी जो सामान्य पिछड़ा दलित है उसकी बात ना किया जाए, तो ऐसे लोगों के आने जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमने जो अपना काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसके नाम पर जनता वोट बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनने का। चलिए ठीक है। मैं नाहिद लारी खान, कल समाजवादी पार्टी में कई लीडर बीजेपी के शामिल हुए या ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि जिन लीडरों के टिकट काटे गए, जिन्हें अब उम्मीद नहीं लग रही कि उन्हें इस बार चुनाव में टिकट मिलेंगे, ऐसे लोग अब समाजवादी पार्टी में या बीएसपी या कांग्रेस इस तरह की पार्टियों में जा रहे हैं। तो मैं बात समाजवादी पार्टी की कर रहा हूं कि जिन लोगों के दूसरी जगह पर टिकट काटे गए अब वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग पार्टी का भला कर पाएंगे नाहिद जी? देखिए अबू हुरैरा साहब, जिस प्रकार की भाषा भाजपा वाले पिछड़े और दलित समाज के नेताओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिद्ध कर रहा है कि ये जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मौका परस्त, बेईमान, भ्रष्ट, अभी बीएसपी के तर्जुमान भी बोल रहे थे मौका परस्त, भ्रष्ट, बेईमान, बीजेपी के भी तर्जुमान बोल रहे हैं और अनेकों बीजेपी के तर्जुमानों को मैंने सुना, लीडरान को सुना है जो नेता या मिनिस्टर्स या एमएलए उनकी पार्टी को छोड़ कर गए, उनके लिए जो है टिकट जीवी नाम से संबोधित कर रहे हैं और उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और ये तो यही बात हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं और ये देखिएगा आपकी 10 मार्च को 10 नंबरी भाजपा का पूरा सफाया हो जाएगा। आप ये समझिए कि 10 नंबरियों का चेहरा उजागर हो गया है। और ये जो भाजपा है ये शोषितों, वंचितों, ब्राह्मणों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों, बेरोजगारों की घंघोर विरोधी है। और ये बात तो समाजवादी पार्टी शुरू दिन से कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों, ब्राह्मणों की सख्त विरोधी, चूंकि इनकी बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पड़ी थी। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जो पार्टी में हमारी पार्टी में जो नेता आ रहे हैं, बात आने की नहीं है या बात जीत और हार की नहीं है, बात ये है, प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है, सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि बात पिछड़े दलितों के सम्मान की है, ब्राह्मणों के सम्मान की है, जिस सम्मान को ठेस पहुंचाया, इनको अपमानित करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आप ये समझे कि एनसीआरबी का डेटा स्पष्ट दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। आप देखिए किस प्रकार से हाथरस ने दलित बेटी के साथ किया, इसमें रूह कपाने वाली घटना, वो पूरा विश्व, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने उसको झकझोर के रख दिया उस घटना को। और जिस प्रकार से ये पिछले दलित वर्ग के नेताओं को मुसलसल अपमानित कर रहे हैं, ये केवल उनको अपमानित नहीं कर रहे, चाहे बीजेपी की आप बात करें, चाहे आप बीएसपी के तर्जुमान की बात करें, ये दरअसल उनके पूरे समाज को मौका परस्त, बेईमान
वो भ्रष्ट बुला रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है, ये बीजेपी की मानसिकता है, इनकी बुनियाद। आप याद करिए, आप ये समझिए कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं बीजेपी करा रही है। बीजेपी ने तो स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कह दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अब 75% आबादी तो पिछड़े दलितों, यानी जो कोई दूसरी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा उसे अखिलेश जी वेलकम करेंगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर किस तरह का बयान उस वक्त दिया था, उनके तमाम ऐप पर पर्दा पड़ जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं अपनी पहले की बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, इससे जो जातिगत जनगणना करने से साफ इनकार कर दिया भाजपा ने, इससे 75% पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नाराज है। और आप ये समझे कि माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना देश और प्रदेश में है, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ तक जो सरकारी संस्थाओं का जो प्राइवेटाइजेशन जनगणना देखिए, जनगणना को लेकर आप कहां पड़ी? मैं ये कह रहा हूं कि जो लीडर अभी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, किसी ने बीजेपी को छोड़ा, किसी ने बीएसपी, किसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसे लीडरों के जो पुराने गुनाह हैं, जो उन्होंने माजी में गुनाह किए, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिए, उन सब पर पर्दा डाल दिया जाएगा? देखिए, ऐसा कोई हमारी नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसे बयान दिया। और आप ये समझिए, जो चुनाव है ये जीत और हार से बड़ा चुनाव है। ये संविधान, लोकतंत्र और कानून बचाने का चुनाव है। देश प्रदेश का सम्मान बचाने का चुनाव है। देश प्रदेश में खुशहाली और बदलाव लाने का चुनाव है। आप ये समझिए कि जो भी लोग समाजवादी पार्टी से, जो दल अलायंस कर रहे हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, वो सब जो है चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त किया जाए। जैसे केरला और तमिलनाडु भाजपा मुक्त हुई थी, वैसे उत्तर प्रदेश भी जुल्मी भाजपा सरकार से उत्तर प्रदेश डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, लगातार हम देख रहे हैं कि लीडर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, यानी एक नाव से उतरकर दूसरी नाव में। वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां से एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। तो इस बदलाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या पार्टी के लिए यह एक बड़ा नुकसान माना जाए, कांग्रेस के लिए? देखिए, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। दल बदल सभी दलों में चल रहा है। भाजपा के लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं, सपा के लोग दूसरे दल में जा रहे हैं, और अभी समाजवादी पार्टी वही गलती कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 67% लोगों को अपने दल में लाकर 2017 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब उनकी नाव में छेद ही छेद हो गए हैं, तो लोग फिर मौसमी पक्षी की तरह उतरकर दूसरे बोट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा ये एक टनल की तरह है, एक अंधेरे सुरंग की तरह है, जिसमें पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता को डालकर उनके साथ लगातार विश्वासघात किया गया है। अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार 12 में क्यों गई थी? क्योंकि उन्होंने जनता को छला था। जनता के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया था। चारों तरफ थानों पर, सरकारी ऑफिसेज पर सपा के लोगों का कब्जा था। आम आदमी के लिए वो सारे दरवाजे बंद हो गए थे। कहीं बुलंदशहर नेशनल हाईवे के किनारे गैंगरेप हो रहा है, तो कहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉक्टर अनिल यादव को 82 योग्य लोगों को दरकिनार करके चेयरमैन बना दिया गया था। और 3 साल में अनिल यादव ने 82 एसडीएम केवल यादव बिरादरी के बना दिए थे। तमाम तरीके के जो लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है कांग्रेस का। अबू जी, पूरी हो रही, मेरी बात पूरी हो रही है। और 4.25 मुख्यमंत्री चला रहे थे सपा वाले। आज से ही जितने देखिए 10, 15, 20 मुख्यमंत्री बने टहल रहे हैं कि हम 22 में सरकार बना रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है, 4 बार सपा की सरकार बनी, 4 बार बसपा की सरकार बनी, 4 बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं हुआ। ये जो कुछ लोग दल बदल इधर से उधर करते रहते हैं, ये सत्ता के साहूकार बनके उत्तर प्रदेश की जनता के गाढ़ी कमाई की मलाई चाट रहे हैं। इन सबको सत्ता से बेदखल करना उत्तर प्रदेश की जनता के नहीं। तो क्या कांग्रेस में किसी पार्टी से कोई नेता छोड़कर आएगा तो कांग्रेस क्या उसका वेलकम नहीं करती है? कांग्रेस क्या ऐसे लोगों को नहीं लेती है जो दल बदलू होते हैं? कांग्रेस उनका वेलकम नहीं करती है? नहीं, आप देखिए क्या है
कि कांग्रेस पार्टी का जो विजन है, आपने वो शाहजहांपुर में देखा, आपने वो उन्नाव में देखा, आपने वो सोनभद्र में भी देखा, आपने लखीमपुर में देखा, आपने हाथरस में देखा कि सोनभद्र में आदिवासियों को गोली मारी गई, हाथरस में देखिए बेटी के साथ। नहीं, ठीक है डॉक्टर उमाशंकर, ठीक है, वो तमाम चीजें अलग हैं। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा, दलितों के साथ क्या काम हुआ, मुसलमानों के कितने वादे पूरे हुए। मेरा जो आज डिबेट का टॉपिक है कि दल बदलू लीडरों को जिस तरह से वेलकम किया जाता है कि उनके तमाम गुनाहों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं और फिर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना बहुत आसान हो जाता है, ये मेरा इश्यू है। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल समझ रहा हूं जी खान साहब, अबू जी मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका मैं खान साहब आ रहा हूं जी। तो जाति धर्म दल बदल से परे होकर उत्तर प्रदेश की बेटी के लिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों ने, किसानों ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, व्यापारियों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, सवर्णों ने, सबने उत्तर प्रदेश की बेटी प्रियंका गांधी जी के संघर्ष में साथ देने का निर्णय कर लिया है। सब प्रियंका गांधी जी के साथ खड़े होंगे। ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है। चलिए ठीक है। अब ये 90 और 10 की हो गई, इसे योगी जी 20 और 80 की कह रहे हैं। मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एमएच खान जी, यूपी की सियासत में आपको बहुत तजुर्बा है। 2-3 चीजें, जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने दलितों के साथ कोई काम नहीं किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार को हटाने के लिए इस तरह के लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सर, सच्चाई क्या है? क्या इस तरह के लोग जिन्हें डर होता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, आने वाले चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले सकते, इस वजह से वो साथ छोड़कर चले जाते हैं? देखिए, आवाज मेरी आ रही है अभी? जी मैं सुन पा रहा हूं खान साहब। जी देखिए, मैं अभी अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात बता दूं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से जब अलग हुए, जब इनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया और बेटा एक बार चुनाव हार चुका था, दोबारा टिकट नहीं दिया गया, तो ये महत्वाकांक्षा है। अभी ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, यही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, इनकी बेटी बादा से जो एमपी हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, मैं उसी पर रहूंगा वो साहब जो आप बात कर रहे हैं। जी उस पर जाके स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या समाजवादी पार्टी को गाली बक्का, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, गाली बक करके। तो वहां पर उनके अखिलेश यादव के जो भाई हैं, भाई लगते हैं, उनको हरा के एमपी हुई है उनकी बेटी। आज की डेट में जो आदमी कुछ भी कहने को तैयार हो किसी अपने कुर्सी पाने के लिए, तो उसको आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपके पार्टी में आ जाएगा तो पाक साफ हो गया क्या? उसका करेक्टर नहीं देखा जाएगा। मैं सुनील सिंह की बात उठाया हूं, जिसने कहा कि मुस्लिम औरतों को रेप करेंगे कब्र से निकाल करके, वो आके इनके मन साझा कर रहा है। क्या मजबूरी है? अरे राजनीति करना है, सत्ता में खाली बनने के लिए आप जिसको चाहे डाकू, बदमाश, रेपिस्ट सबको डालेंगे आप। ये चरित्र नहीं होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का। अगर ऐसा चरित्र है तो उनको मुबारक हो। हम लोग ऐसी लोगों की निंदा करते हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों से लेकर के सत्ता में आना शर्मनाक है, अति शर्मनाक है। हमने देखिए, हम आपसे पहले कह रहे हैं कि हमने अपने 300 से ज्यादा टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं। वो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। अभी न समाजवादी पार्टी का टिकट डिक्लेयर हुआ, ना भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिक्लेयर हुआ। इनका टिकट देखिए बढ़ते ही देखिएगा कि सब फुटबॉल होगा इन लोगों को, कोई बचेगा नहीं। जितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, मैं नाहिद लारी खान, जो बात यहां पर डॉक्टर एमएच खान जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किए हैं, अभी उम्मीदवारों के नाम नहीं आए, क्या अभी समाजवादी पार्टी में और इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी से लोग टूट कर आएंगे और उस हिसाब से फिर टिकट बांटे जाएंगे? आप ये समझे कि समाजवादी पार्टी और जो हमारे अलायंस के दल हैं, उनकी लड़ाई जो है जुल्मी भाजपा सरकार की से है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की जनता को इस जुल्मी भाजपा सरकार से मुक्ति दिलाएं। और आप ये समझे कि बाकी दल, जैसे आप कांग्रेस की बात कर ले या बीएसपी की, इनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। हम तो सरकार में है नहीं, लेकिन फिर भी इनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, ये बात जनमानस समझ। अब आप जो बात कर रहे हैं, आप देखिए, आप डेकोरम मेंटेन किया करिए एमएच खान साहब, आप सीनियर हैं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सुनील सिंह की बात कर लो ना, सुनील सिंह की बात कर लो, सुनील सिंह की बात कर लो, सुनील सिंह की बात करो ना, ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। सुनील सिंह की बात करो, सुनील सिंह हमारे पार्टी में है कि नहीं?
की सुनील और सिंह I की lead पार्टी the में है debate। कि नहीं है? नहीं नहीं ठीक है सुनील सिंह ठीक की है बात खान करो। साहब नहीं खान सुनील खान सिंह की बात पूछिए। ठीक है सुनील ठीक सिंह है की बात पूछिए। ये अपनी बुजुर्गियत के लिहाज से रखते हैं और इनके घर पे चलिए ठीक है खान साहब मैं आ रहा हूँ खान साहब मैं आ रहा हूँ सुन लीजिए खान साहब मैं आ रहा हूँ ये सुनील सिंह के बारे में पूछिए क्यों उन्होंने कहा था मुसलमान नहीं ठीक है नाहिद जी जवाब दे रही हैं खान साहब जवाब दे रही हैं नाहिद जी जवाब दे रही हैं जी अबू हुरैरा साहब जी जी आप नहीं अबू हुरैरा साहब भी नहीं ये किस किस्म की आप डिबेट करा रहे हैं? नहीं चलिए ठीक है नाहिद जी अब जवाब दीजिए नाहिद जी जवाब दीजिए खान साहब सुन रहे हैं खान साहब सुन रहे हैं आप जवाब दीजिए अब आप मुझे बोलने दें ऐसा नहीं हो सकता कि या तो आप बोले या कोई और बोले आप मुझे ठीक है बोलने दें ठीक है या नाहिद जी तो जवाब खान साहब को अपनी बुजुर्गियत के लिहाज करना चाहिए उनको समझना ठीक है डिबेट पर आ जाइए डिबेट पर आ जाइए वो सुन रहे हैं ना तो डिबेट पर आ जाइए लेकिन उनको अपनी जबान पर काबू नहीं है क्योंकि खवातीन नहीं ठीक है देखिए डिबेट पर आ जाइए डिबेट पर आ जाइए ठीक है नाहिद जी डिबेट पर आ जाइए देखिए पर्सनल कमेंट मत कीजिए पर्सनल कमेंट की हम इजाजत नहीं देंगे नहीं ठीक है ठीक है मुसलमान को झेल नहीं पा रही हो तुम नहीं ठीक है खान साहब सुन लीजिए खान साहब सुन लीजिए खान साहब सुन लीजिए मैंने आपको टाइम दे दिया है ठीक है नाहिद जी अब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए नाहिद जी खान साहब सुन रहे हैं बात आप पूरी कर लीजिए नहीं मैं अपनी पूरी बात करना चाहूंगी इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर सकती हूँ नहीं ठीक है अब सुन रहे हैं ना खान साहब सुन रहे हैं देखिए डिबेट में इस तरह की चीजें हो जाती है उनके सुनने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता जनता तो उनको सुनना नहीं चाहती है देखना नहीं चाहती है जनता तो आखिरी निगाह समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है कहाँ है लड़ाई में आप ये समझिए जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता आसमान छू रही है अरे जब वो जो यात्रा में निकले थे रथ यात्रा में तो लाखों लाख जनमानस सड़कों पर आ गए थे रात्रि जागरण करता चलिए ठीक है मैं प्रशांत उमराव जी देखिए नाहिद जी मेरे पास देखिए टाइम कम है टाइम मेरे पास कम है मैं दोबारा से आऊंगा मैं प्रशांत उमराव जी से कमेंट ले लेता हूं प्रशांत उमराव जी क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा सीन है बीएसपी समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रही है और बीजेपी इसी तरह का माहौल चाहती है यूपी में अरे जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ठीक है नाहिद जी सुन लीजिए रात्रि जागरण तक किया लोगों ने उसी से ठीक है नहीं प्रशांत जी जवाब दे रहे हैं नेता ने काला कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी ठीक है बीजेपी वाले जिस प्रकार से नाहिद जी अब सुन लीजिए देखिए सिर्फ नहीं डिबेट में सिर्फ बोलना नहीं है डिबेट में सुनना भी पड़ता है ना जितने अच्छे से आप डिबेट सुनेंगे उतने अच्छे से जवाब दे पाएंगे प्रशांत जी जल्दी से सर जवाब दीजिए जी देखिए अभी सपा की प्रवक्ता जी ने बोला था कि उन्हें नहीं पता स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया था मैं बता दूं 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि मुसलमान अपनी हवस मिटाने के लिए बीबियां बदलते हैं ये आज भी न्यूज वेबसाइट पे अवेलेबल है तो ये चाहे तो अखिलेश जी को जाकर के ये बता सकते हैं उनकी जानकारी के लिए दूसरी बात बहुजन समाजवादी पार्टी ये बात अलग है कि जब तक वो बीजेपी में थे तब तक बीजेपी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी अब बीजेपी से निकल गए तो वो तमाम चीजें गिनाई जा रही हैं प्रशांत जी अरे मत खेले उनकी जानकारी के लिए मैंने बताया मत अपमानित करो बीजेपी वालों मत दोहरा चरित्र इसी को कहते हैं ठीक है नाहिद जी सुन लीजिए दूसरे को बोलने दीजिए स्टैंडर्ड यही है नाहिद जी सुन लीजिए प्रशांत जी जो सच्चाई है वही बता रहे हैं जो सच्चाई है मौर्य जी की वही बता रहे हैं प्रशांत जी पिछड़े दलित अभी तो चुनाव में इतना अपमानित कर रहे हो प्रशांत जी प्रशांत उमराव जी कंटिन्यू कीजिए सर कंटिन्यू कीजिए नहीं जवाब तो सुना देखिए ये बहुजन समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बसपा को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए सपा ये मत समझे कि विपक्ष की वही एक बड़ी पार्टी है और बसपा भी एक कुछ अप्रत्याशित उलटफेर भी कर सकती है हो सकता है दूसरे नंबर पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी आ जाए और ऐसा नहीं कि जिस मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी नहीं चलिए देखिए तू मैंने ज्यादा हो गए और माहौल थोड़ा गर्म हो गया मेरे पास बिल्कुल वक्त की कमी है बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस जरूर हो गया लेकिन ये देखना बहुत अहम होगा कि जो दल बदलने का सिलसिला चल रहा है क्या ये दल बदलू लीडर जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी की किस्मत बदल पाएंगे कितना बदलाव होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार उमराव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर उमाशंकर जी नाहिद लारी खान और डॉक्टर एमएच खान साहब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए आदाब।